डियर स्टूडेंट, मैं आर के निगम। आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताने चल रहा हूं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx equal to f of x comma y g of x y, where f of x comma y and g of x comma y are homogeneous homogeneous expression in term x y of the same degree is called homogeneous differential equation। और इसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ इस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। इस फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो बच्चों इसमें हम रखेंगे, इसमें कैपिटल एफ ऑफ वाई एक्स रख दें। तो इसमें वर्किंग रूल क्या होगा, इसमें हम पुट करेंगे वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी, तो ये मिलेगा y इक्वल टू वी एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप dy बाई डी एक्स लिखोगे, यहां पर लिखोगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन जो इस फॉर्म का मिला हुआ है, इसमें dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स रख देंगे। अब यह क्या मिलेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ v। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये कैपिटल एफ ऑफ v माइनस v लिखोगे। अब इसको सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म टाइप सा इक्वेशन ये मिल गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे और dx अपॉन एक्स प्लस सी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरह से ये वर्किंग रूल दिया गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। बच्चों इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स माइनस 3 XY स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए कुछ इसको हम इस तरह से लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम इधर राइट साइड में ट्रांसफर कर दें तो प्लस होगा, और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 3XY स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन आपका होमोजीनियस है।
होमोजीनियस कैसे है बच्चों, जैसा कि आपको अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया जाए, नोट कर लीजिए इसमें एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये आप रख रहे हो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, कुछ इस टाइप का इक्वेशन है। तो यहाँ पर x के प्लेस पर आप लैम्डा x रिप्लेस कर दीजिए, y के प्लेस पर लैम्डा y, तो एफ ऑफ लैम्डा x लैम्डा y ये आपको मिलेगा लैम्डा क्यूब, और ये आपको कैलकुलेट करने पर x कॉमा वाई, कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह से ये होमोजीनियस है। यहाँ पर डिग्री कितना है, डिग्री यहाँ पर 3 है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिल सकता है, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, कुछ क्वेश्चन ऐसा लैम्डा टू पावर n एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये होमोजीनियस होगा। आप डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ आपको y इस टाइप पे देखोगे, तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन 3x वाई स्क्वायर है, x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, दोनों का पावर 3 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, dy बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का क्यूब अपॉन 3 ये y अपॉन एक्स का स्क्वायर मिलेगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करने पर। इसमें आप पुट करेंगे y अपॉन एक्स इक्वल टू v, तो dy बाई डी एक्स ये आपको मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो भाई मेरे ये आपको मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये राइट साइड में आप लिखोगे 1 प्लस वी का क्यूब अपॉन 3v स्क्वायर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है, v को हम इधर ट्रांसफर कर दें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको हम चेंज कर दें, तो ये आप लिखोगे x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस सॉरी ये दिया है 3v स्क्वायर माइनस v, इसको हमने इधर राइट साइड ट्रांसफर किया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा 1 प्लस वी क्यूब माइनस 3v क्यूब अपॉन 3v स्क्वायर, और ये मिलेगा 1 माइनस 2v क्यूब अपॉन 3v स्क्वायर। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर दीजिए, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मतलब v वाले टर्म्स को एक तरफ कर देना है और x वाले टर्म्स को एक तरफ कर देना है, ये dx अपॉन x मिलेगा। इंटीग्रेट करने पर एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे, इंटीग्रेट करने पर एक कांस्टेंट ऐड कर दोगे। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यहाँ पर माइनस 2v क्यूब है, तो ये माइनस 2v क्यूब रखेंगे। अगर इसमें हम रखें 1 माइनस 2v क्यूब इक्वल टू टी, 1 माइनस 2v क्यूब इक्वल टू टी रखें, तो ये मिलेगा 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा, और ये v स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी टी मिलेगा। तो v स्क्वायर या 3 यहाँ रहने दें, 3v स्क्वायर इक्वल टू 3v स्क्वायर डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 डी टी, इतना लिख सकते हैं। माइनस को हमने इधर ट्रांसफर किया, 3 इंटू 2 लिखा, 2 से डिवाइड कर दिया, 3v स्क्वायर डी वी 1/2 डी टी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आप रखोगे माइनस 1/2 डी टी अपॉन टी इक्वल टू लॉग x प्लस सी, माइनस 1/2 लॉग टी,
log t की वैल्यू कितना रखोगे, 1 माइनस टू वी क्यूब, 1 माइनस टू वी क्यूब इक्वल टू लॉग x प्लस सी। अब देखो बच्चों यहां पर v की वैल्यू भी चेंज करना होगा y और x के टर्म्स में, तो ये आप पुट करोगे -1/2 लॉग 1 माइनस टू ये y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू लॉग x प्लस सी। अब इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, हम इतना ही छोड़ रहे हैं। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम कुछ इस टाइप से बताने चल रहे हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आपको बताया गया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा कुछ इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, वेयर इसमें वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन P and Q are constant और फंक्शन ऑफ x, या तो ये कांस्टेंट होगा या फिर ये x का फंक्शन होगा। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वर्किंग रूल। ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वर्किंग रूल इसका क्या होगा कि हम इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ईट पावर p ऑफ x का फंक्शन है तो x का फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रखने देंगे dx। उसके बाद आप जनरल सोल्यूशन लिखोगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो इस तरह ये वर्किंग रूल होगा। अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप का दिया जाएगा जिसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूसिबल करना होगा। लीनियर रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन मिलेगा टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जो क्वेश्चन आपको कुछ मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स आर कांस्टेंट, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ x, या तो फिर कांस्टेंट होगा या एक x का फंक्शन होगा। तो इसमें करना क्या होगा, हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर पुट करोगे f ऑफ y इक्वल टू बी, f ऑफ y इक्वल टू बी, तो ये f डैश y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स मिलेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन करना भी बहुत आसान है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए फिर आगे चलते हैं।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो इक्वेशन हम बता रहे हैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। ये आपका चेंज होकर आ गया dv/dx प्लस पी ऑफ वी इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप सेम सिस्टम वही रहेगा जैसे आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बताया गया, तो उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखो एक और फार्मूला मिलेगा, बर्नौलीज इक्वेशन। बेटा बर्नौलीज इक्वेशन कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे ये dy/dx है प्लस p ऑफ y इक्वल टू q ऑफ y टू पावर n, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें y टू पावर n से डिवाइड करोगे, ये बर्नौलीज इक्वेशन इसको हम कहेंगे। तो y टू पावर ये माइनस n हो जाएगा dy/dx प्लस p ऑफ y टू पावर 1 माइनस n इक्वल टू ये q मिलेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसमें पुट करोगे y टू पावर 1 माइनस n इक्वल टू v। तो ये 1 माइनस n और ये y टू पावर माइनस n dy/dx इक्वल टू dv/dx लिखोगे, और ये मिलेगा y टू पावर माइनस n dy/dx इक्वल टू 1/1 माइनस n dv/dx। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया यहाँ से ये इसमें चेंज किए, अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, 1/1 माइनस n dv/dx प्लस p इंटू वी रखोगे, p इंटू वी इक्वल टू ये हो गया q। 1 माइनस n अपॉन में दिया है, इससे हम मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 1/1 माइनस n दिया है dv/dx। तो 1 माइनस n से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको मिलेगा dv/dx, क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस p या 1 माइनस n पी वी इक्वल टू 1 माइनस n क्यू। अब देखो बच्चों ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, इसको हम बोलेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इतना ही आपका सिलेबस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्व करना है dy/dx प्लस cot x y इक्वल टू sin x। cot x y इक्वल टू sin x। तो यहां पर आप देखोगे इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कंपेयर करिए, कंपेयरिंग बाई dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहां पर p कितना है, p इक्वल टू, इसको हम कॉट बना दें cot x, और q कितना है sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लिखोगे तो ये लिखोगे e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन e टू पावर log sin x मिलेगा, और ये आप सॉल्व करोगे तो ये sin x हो जाएगा। cot का इंटीग्रेशन log sin x होता है। अब हम लिखेंगे जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन इज
वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स इक्वल टू क्यों क्या दिया गया है, ये वाला साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो साइन एक्स ये भी है साइन एक्स ये भी है, स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको कॉस में चेंज कर दीजिए, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, कॉस 2x अगर हम लिखते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। अगर साइन स्क्वायर एक्स अगर हम लिखें तो ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे, कॉस 2x अपॉन 2 लिखेंगे, तो ये आप लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये आएगा कितना 1/2x माइनस 1/2 यहाँ लिख दिए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, ये लिखोगे साइन 2x अपॉन में 2, x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c, तो ये आपका आंसर मिल गया बेटा। देखो अब ये आप यहाँ नोट कर लीजिए, ये आंसर आपका जो मिल रहा है y इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। इसको शॉर्ट स्क्रीन एक बार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया गया है, सॉल्व करना है। dy बाई डी एक्स प्लस जेड लॉग जेड अपॉन एक्स इक्वल टू जेड लॉग जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लॉग जेड से जेड लॉग जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे 1 अपॉन जेड लॉग जेड का ये होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस जेड लॉग जेड अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बर्नौलीज इक्वेशन में कुछ टाइप से ये चेंज हो रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x के टर्म्स है, क्यू ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पर लॉग जेड को यहाँ पर भी डिवाइड किए तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप जेड लॉग जेड से डिवाइड कर रहे हो तो ये x है जेड लॉग जेड का स्क्वायर, ये गड़बड़ हो रहा था, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, तो ये आपको मिल गया 1 अपॉन जेड लॉग जेड इसका स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग जेड इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट क्या करना है, देखो आपको ये पुट करना है 1 अपॉन लॉग जेड, ये आपको भी पुट कर देना है। इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये कुछ इस टाइप से लिखोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस लॉग जेड का पावर -2 हो जाएगा, चेन रूल लगेगा, तो 1 अपॉन जेड डी तो यहाँ पर ये हमें z लिखना पड़ेगा, z क्योंकि ये y नहीं होगा, क्योंकि y के टर्म्स में ये है नहीं। तो ये dz अपॉन dx लिखोगे इक्वल टू ये आपको मिल गया dv अपॉन dx। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के करना है इसको। देखो ये आप लिखोगे 1 अपॉन जेड लॉग जेड इसका स्क्वायर
डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये माइनस डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो बच्चों, इसको डी जेड अपॉन डी एक्स इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो हमने जेड लॉग जेड से डिवाइड किया तो हमारा ये क्वेश्चन निकल कर यहाँ आया। जेड लॉग जेड से डिवाइड किया तो ये क्वेश्चन, तो 1 अपॉन लॉग जेड को हमने टी माना वी माना, इसको डिफ्रेंशिएशन किया गया, तो डिफ्रेंशिएशन पर ये रिजल्ट हमें मिल के आ रहा है। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम इसको यहीं पर पुट करके सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हम रखेंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस डी वी बाई डी एक्स। चलो एक बार इसको इरेज कर दो, माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन कितना था एक्स, ये हो गया इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन से आपने चेंज कर दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये डी वी बाई डी एक्स और यहाँ पर 1 अपॉन लॉग जेड को आपने वी माना था, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स वी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ कंपेयर करो, कंपेयरिंग बाई डी वाई बाई डी एक्स या डी वी लिखो यहाँ पर, प्लस पी वी इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर पी क्या है, माइनस 1 अपॉन एक्स, क्यू क्या है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ईट पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो ईट पावर ये लॉग में माइनस लॉग एक्स मिलेगा, और ये सॉल्व करोगे तो ये 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। अब जनरल सोल्यूशन आपको सॉल्व करना है, जनरल सोल्यूशन, तो ये आप लिखोगे v, यहाँ पर आपने v रखा है, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये q दिया है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब ये v इंटू 1 अपॉन एक्स आप रखोगे और राइट साइड में x पावर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, x पावर माइनस 3 dx, इसका इंटीग्रेट करिए, x पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया v अपॉन एक्स। v अपॉन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू अपॉन में ही एक्स स्क्वायर लिख दो प्लस सी हो गया। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, और माइनस दिया है तो प्लस 1/2 आप लिखोगे, यहाँ x पावर -2 जो होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे तो x पावर 2 हो जाएगा। तो v इक्वल टू आप लिखोगे 1 अपॉन 2x प्लस cx। अब देखो बच्चों v की वैल्यू है क्या, v को आपको चेंज करना है z में, तो ये आपने रखा है log 1 अपॉन जेड, दिस इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2x प्लस cx। ध्यान से रखिए, इसमें v को आपने क्या माना है, या 1 अपॉन लॉग जेड को आपने क्या माना है, v माना है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।